दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार के INDIA से अलग होने के बाद इस गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस की भी कठिनाई बढ़ने जा रही है। अपनी इस कठिनाई के लिए वही अधिक जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार जिन कारणों से INDIA से अलग हुए उनमें एक बड़ा कारण उन्हें इस गठबंधन का संयोजक न बनाया जाना रहा। नीतीश कुमार INDIA के संयोजक बनने के अधिकारी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ही कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की थी। कांग्रेस ने केवल नीतीश कुमार की ही अनदेखी नहीं की बल्कि उसने INDIA के अन्य घटकों को एकजुट करने और सीटों के बंटवारे को महत्व देने के स्थान पर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने को प्राथमिकता प्रदान की। इस यात्रा का उपयोग INDIA की एकजुटता को मजबूत करने में किया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता कि कांग्रेस ने ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझा। उसने घटक दलों को इस यात्रा में सम्मिलित होने का औपचारिक निमंत्रण देकर कर्तव्य की इतिश्री ही अधिक की और इसी कारण ममता बनर्जी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि वह लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा अवश्य कर दी, लेकिन यह घोषणा उन्होंने कांग्रेस से व्यापक विचार विमर्श के बजाय अपने स्तर पर ही की। कांग्रेस का इससे संतुष्ट न होना स्वाभाविक है। यदि नीतीश कुमार INDIA में बने रहते तो कांग्रेस को केवल बिहार में ही लाभ नहीं मिलता बल्कि उत्तर भारत में भी उसके पक्ष में मनोवैज्ञानिक माहौल बनता जहां वह बहुत अधिक कमज़ोर है। अब ऐसा होने के आसार कम हैं। इसका एक कारण कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना भी है। पता नहीं कांग्रेस के रणनीतिकार यह साधारण सी बात क्यों नहीं समझ सके कि सांस्कृतिक महत्व के इतने महत्वपूर्ण आयोजन में न जाना और उसके निमंत्रण को ठुकराना एक ही बात नहीं। INDIA में भले ही 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल शामिल हो, लेकिन संप्रग के बाहर का कोई बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा नहीं दिख रहा है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह पंजाब में अपने दम पर लड़ेगी। पता नहीं दिल्ली में क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस INDIA को सशक्त नहीं कर सकी। हैरानी नहीं कि अब INDIA की राजनीतिक हैसियत संप्रग शरीक ही नजर जाए।
कांग्रेस यह मानकर चल सकती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है, लेकिन सच यह है कि उसकी राजनीतिक जमीन मजबूत होती नहीं दिख रही है। राज्य के कई हिस्से वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। प्रदूषण का आमजन पर क्या असर पड़ रहा, इसे सरकारी अस्पतालों या निजी चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के अध्ययन से समझा जा सकता है। सिर्फ शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी किसी न किसी वजह से इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन सावधानी के स्तर पर बढ़ती जा रही कोताही की वजह से समस्या गहराती जा रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों से समन्वय कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक इसके जिम्मेदार लोग सचेत नहीं होंगे, इस पर नियंत्रण पाना कठिन है। राज्य के कई हिस्से में किसी न किसी तरह का निर्माण कार्य चल रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इन निर्माण स्थलों पर कुछ नियम तय किए गए हैं। इस बिंदु पर कई जगहों पर घोर लापरवाही दिखती है। धूल कण हवा में न घुले, इसके लिए पानी का छिड़काव और निर्माण की जगह को ढकने का प्राविधान किया गया है। इस मामले में राजधानी की 2 निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। यदि इसी तरह सख्ती से कार्रवाई हो तो बहुत हद तक नियंत्रण संभव है। वायु प्रदूषण के मामले में राज्य के प्रत्येक हिस्से की क्या स्थिति है, इस पर अध्ययन चल रहा है। प्रत्येक प्रखंड में हवा की स्वच्छता जांचने के लिए मशीन लगाई गई है। IIT कानपुर के मार्गदर्शन में ये मशीनें स्थापित की गई है। विशेषज्ञ आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। निर्माण सामग्री खासकर बालू, मिट्टी व गिट्टी की धुलाई ढककर करना है। इस मामले में भी पूरी लापरवाही दिखती है। राज्य के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो देश के सबसे प्रदूषित शहर या स्थल के रूप में शुमार हो जाते हैं। इस विषय पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। स्टॉप।